मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। लहरियासराय थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर के पास मुकेश मिश्रा हत्याकांड का मुख्य आरोपी को भेजा पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल। दरभंगा डीएमसीएच में घायल पति पत्नी इलाज के लिए पहुंचे, रास्ते में हुई मौत। शुक्रवार को लगने वाले जिलाधिकारी के जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित करीब 21 फरियादियों ने गुहार लगाई। दरभंगा डीएम ने विधि व्यवस्था और भूमि विवाद को लेकर के सीओ, डीएसपी एवं एसडीओ के साथ की बैठक। प्रत्येक शुक्रवार को लगने वाले एसएसपी के जनता दरबार में आज 52 फरियादियों ने समस्या के लिए लगाई गुहार। दरभंगा जिला कांग्रेस के द्वारा आज केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला गया बड़ा प्रदर्शन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर एमएसयू का विरोध प्रदर्शन, कहा कि समय पर रिजल्ट और सेशन हो पूरा। दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन, कहा कि केंद्र सरकार ईडी से डराना बंद करे। दरभंगा पुलिस आईटी सेल ने तथाकथित पत्रकार अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। डीएसपी ने कहा अभी उससे होगी कड़ाई से पूछताछ। 12वीं कॉमर्स में लहराया दरभंगा पब्लिक स्कूल का परचम। दिल्ली लहरियासराय थाना पुलिस ने मुकेश मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी जो फरार चला था उसे गिरफ्तार कर लंबी पूछताछ की, जिसमें उसने 3 अभियुक्तों को नाम बताया, जिसमें कहा गया कि मुकेश मिश्रा हत्याकांड में अमानुल्लाह ने रिवॉल्वर दिया। इसके बाद बलराम ने वापस हत्या के बाद रिवॉल्वर ली। पुलिस इस मामले में और पूछताछ कर रही है। दरभंगा के गोपालपुर के पास गुमती पर मोटरसाइकिल ने एक पति पत्नी सवार मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। पत्नी जब तक डीएमसीएच में इलाज हुआ उस दौरान उसकी मौत हो गई। घटना घर से बभनीपट्टी से आ रहे थे। रास्ते में गोपालपुर गुमती के पास मतलब मोटरसाइकिल से हमारे बहनी और बहनोई आ रहे थे। उसी जगह क्रॉस करने के बाद एक मोटरसाइकिल वाला आया, मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया, उससे गिर गए। गिरने के बाद बहन को ब्रेन में चोट लग गया। चोट लगने के बाद मतलब बेहोश हो गए। तब तक वहाँ थाना था। थाना क्या किए कि थाना प्रशासन गाड़ी स्कूटी रख लिए अपने पास और इनको गाड़ी पर लाद के डीएमसीएच लेते आए। उसी दरमियान में डीएमसीएच लाते के दरमियान में डीएमसीएच पहुंचने से पहले या पहुंचते समय में मतलब उनकी मृत्यु हो गई। ने कहा अभी उससे होगी कड़ाई से पूछताछ। दरभंगा के तथाकथित पत्रकार के रूप में अब्दुल्ला को आईटी सेल ने अचानक देर रात उठा लिया। उसके पास से गांजा एवं सिगरेट बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस को संदेह है कि ये इसके साथ बड़ा रैकेट भी हो सकता है। डीएसपी ने कहा इस मामले की छानबीन और उससे पूछताछ की जा रही है। कहा कि केंद्र सरकार ईडी से डराना बंद करे। दरभंगा के नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साजिद हुसैन के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन निकाला गया। इन लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी को केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से डराने का प्रयास कर रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह लगातार विरोध और प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया जाएगा। के एसएसपी का जनता दरबार शुक्रवार और सोमवार को लगाया जाता है। आज शुक्रवार को 52 से भी ज़्यादा विभिन्न थाना क्षेत्र में अपनी समस्या और थाना के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर के एसएसपी से शिकायत दर्ज की। इस मौके पर आए हुए फरियादियों ने जमीनी विवाद, बलात्कार एवं अन्य संबंधित मामले को लेकर के एसएसपी से शिकायत की। फरियादियों ने यहाँ तक कहा कि थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं करते, जिससे अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और उनके डर पैदा कर रहे हैं। घनश्यामपुर थाना बाउर घटना हमारा लड़का का 7 बजे साँझ का 9 तारीख को
से कलम मंगला गेलै आ की कहै छै डीजल ढारि कऽ आ हमर बुआ एके गोटे के चिन्हलकै, 4 गोटे के नहीं चिन्हलकै, पीछे से डीजल ढारि कऽ मटिया तेल लगा अथी डीजल ढरा कऽ सलाई से नेस के जरा देलकै। केंद्र सरकार के द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी से डराने का आरोप लगाते हुए दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में आज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ने कार्यालय से लेकर लहरियासराय टावर तक जुलूस निकाला। इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से सोनिया गांधी को ईडी के माध्यम से डरा रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आज हम लोगों का ये जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के बरखिलाफ जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के बरखिलाफ जो ईडी का जो दुरुपयोग करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बदनाम करने के लिए ने गुहार लगाई। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन के जनता दरबार में आज करीब कई फरियादियों ने जमीन विवाद से लेकर सबसे अधिक समस्या को गुहार लगाई। फरियादियों ने कहा कि अंचल कार्यालय की लापरवाही की वजह से उनकी जमीन पर कुछ अपराधी एवं भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जमीनी विवाद है, जमीन हमारी है, सब चीज हमारा है। अंचल द्वारा नापी उपी सब हो गया, सीमांकन हुआ, कोई भी आते हैं देख के जाते हैं, वो जमीन हमारी है, आंगन है, उसको घेराबंदी करते हैं तो वो मारपीट। बैठक दरभंगा में बढ़ रहे अपराध, विधि व्यवस्था के अलावा जमीनी विवाद से जुड़े मामलों को लेकर के दरभंगा डीएम ने गंभीरतापूर्वक एसडीओ, डीएसपी एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक की, जिसमें स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि अगर किसी भी तरह के किसी जमीन पर समस्या हो तो 107 और 144 लगाकर एसडीओ को भेज दें। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से दरभंगा में जमीनी विवाद अधिक बढ़ गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर एमएसयू का विरोध प्रदर्शन, कहा कि समय पर रिजल्ट और सेशन हो पूरा। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के आज गेट पर ही पुलिस कर्मी, सुरक्षा गार्ड और एमएसयू के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कहा जाता है कि एक छात्र आत्मदाह करने के लिए पहुंचा, जिसे पुलिसकर्मी बचाने लगे। इस पर आपस में मारपीट तक की नौबत आ गई। बाद में एमएसयू कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया एवं कालिक पोते और विश्वविद्यालय प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए। पिछले 15 जून को हम लोगों ने 5000 की संख्या बल के साथ छात्रों के साथ आंदोलन किया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन, हमने विश्वविद्यालय को चेताने का काम किया था कि छात्र आंदोलन क्या होता है, इस चीज को समझिए। मात्र 1 महीना के तैयारी में हम लोगों ने हजारों की संख्या में छात्रों को यहाँ पर लाया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा। हम लोगों की मांग थी कि 3 सालों की डिग्री हम लोगों को 3 सालों में मिले। कॉमर्स के छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर से बेहतरीन रहा। 95.4% अंक के साथ प्रिया कुमारी वाणिज्य की जिला टॉपर रही। वहीं अमन कुमार शर्मा 93.6%, खुशी झा 93% एवं सुगंध कुमार मिश्रा 92.6% ने भी वाणिज्य स्ट्रीम में पूरे जिले में टॉप 10 में स्थान बनाया है। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 3 बार वाणिज्य में जिला टॉपर दरभंगा पब्लिक स्कूल के ही छात्र रहे। कॉमर्स के कुल 40 छात्रों में 12 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। साथ बैठी है प्रेरणा, इसने टॉप किया है, नियरली 93% मार्क्स के आसपास इनका है। और कॉमर्स में जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिली है, जिला की जो टॉपर है वो हमारे स्कूल से है, प्रिया कुमारी नाम है उनका, और उनको 96% मार्क्स है उनका। और टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स में हमारे यहाँ 37 स्टूडेंट्स थे, 37 थे, उसमें से करीब 13 बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स आया है, जो कि बहुत ही क्रेडिबल रिजल्ट है। और मुझे लगता है कि पिछले 5 या 6 साल में 1 साल को छोड़कर लगभग सभी साल टॉपर जो कॉमर्स का रहा है वो यहीं से रहा है। सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, सभी अभिभावक को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो हम लोगों को परिणाम मिलता है उसके पीछे की जो तपस्या और साधना होती है वो
अभिभावक की होती है, उसके पीछे का जो परिश्रम होता है और जो गाइडेंस होता है वो टीचर्स का भी होता है। तो ये सफलता केवल बच्चों की नहीं है, ये सफलता उनके पेरेंट्स की भी है, ये कामयाबी उनके टीचर्स की भी है। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद।